हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7A और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपस में सिमिलर है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अ मैन सोल्ड टेबल फॉर 2 to 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, एंड गेन्ड 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। और उसने क्या बोला है, उसने गेन किया है। ठीक है, 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का उसने 1/9 जो है गेन कर लिया है। तो आपको फाइंड करना है सीपी और जो है गेन परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो एसपी जो है गिवन है वो क्या है, 2250। ठीक है, तो एक टेबल की एसपी गिवन है। अब हमको सीपी यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला गेन्ड 1/9 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तब हमको सीपी तो पता नहीं है, तो इसलिए हम लेट करेंगे सीपी ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़, क्योंकि सीपी हमको दिया नहीं है। ठीक है, गेन परसेंट निकालने के लिए हमको सीपी और एसपी तो चाहिए ही चाहिए। अब क्वेश्चन में एसपी तो दे दिया, ठीक है, लेकिन सीपी दिया ही नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन सीपी जब एक्स माना, लेकिन यहाँ पे उसने एक और बात बोली है, एक और क्वेश्चन में गिवन बात है, वो क्या है, गेन्ड 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो उसको गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है 1/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस। और मैंने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने बताया था 1/9 के बाद में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, x/9 रुपीज़। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया ख़त्म। कैसे ख़त्म, हमको पता चल गया एसपी, हमको पता है सीपी, हमको पता है गेन, और हम निकाल सकते हैं गेन परसेंट, या फिर कुछ भी निकाल सकते हैं अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेन। ठीक है, तो गेन निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेन इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, गेन प्लस सीपी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो एसपी बराबर, अब गेन की वैल्यू डाल दी एक्स, सीपी की वैल्यू डाल दी x/9। ठीक है, तो एस पी बराबर हो गया 10x/9। अब मैंने क्या कि एस पी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, क्या रखी, ये 2250, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, 10x/9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ये x, तो इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो x बराबर, अब 9 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, और 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2250 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ₹2025 जो है आपके पास सीपी आ जाएगी। तो आपकी सीपी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, एसपी की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, गेन परसेंट, तो उसके पहले गेन निकालना पड़ेगा। तो गेन एसपी माइनस सीपी से निकल जाएगा, वैल्यू डालिए और ये आ गया आंसर। ठीक है, तो गेन परसेंट, वैल्यू डाला गेन की सीपी की। ठीक है, तो ये मिला हमारे पास 100/9%, जो कि फर्दर सॉल्व करने पर 11/9% जो है आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस टाइप का है, इसमें आपको एसपी दे दिया है और गेन और जो है कॉस्ट प्राइस में जो आपको रिलेशन दे दिया है, तो आपको सिंपली कॉस्ट प्राइस जब दिया नहीं है तो आपको उसको एक्स मानना पड़ेगा। फिर जब आपने गेन को एक्स माना, मतलब सीपी को एक्स माना, तो गेन बराबर 1/9 ऑफ सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो
अब जो है गेन आ गया आपके पास x/9 और CP आ गया x और SP ये है, ठीक है। तो अब आपको CP निकालनी पड़ेगी। तो CP निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, गेन इक्वल्स टू SP माइनस CP, ठीक है। इसमें से जो कांस्टेंट कौन सी है, SP है, क्योंकि SP की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो SP को आपने इक्वल्स टू के इस साइड लेके आ गए और फिर फार्मूला सेटअप किया और इसमें वैल्यू डाली, फिर CP की वैल्यू डाली, फिर एंड में सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली, और जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो CP की वैल्यू थी। अब आपको जो है CP और SP की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको वही फर्दर प्रोसीड करना है गेन परसेंट निकालने के लिए कि सबसे पहले गेन निकालिए, ठीक है, फार्मूला यूज़ करके SP माइनस CP का, और उसके बाद में आप गेन परसेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, जो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग अ पेन, ठीक है, पेन को सेल किया फॉर ₹195। तो 195 क्या है, 195 है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अ मैन लूजेज 1/16 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हिम, मतलब उसने कॉस्ट प्राइस का 1/16 जो है लूज़ कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ पे उसको गेन हो रहा था, यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। तो आपको वही कैलकुलेट करना है, CP और लॉस परसेंट। तो आँख बंद करके एक बार सोचिए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन लिख दिया, SP ऑफ पेन लिख दिया, ठीक है, वो थी 195। अब आपको CP दी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आपको तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको CP जो है लेट करना पड़ेगा। तो आपने लेट किया CP ऑफ पेन ₹X, फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लूजेज 1/16 ऑफ व्हाट कॉस्ट हिम, मतलब कि जो है उसका जो लॉस हुआ था वो 1/16 ऑफ CP हुआ था, ठीक है, 1/16 ऑफ CP हुआ था। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, x/16 हो गया, तो मतलब लॉस उसको मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास लॉस है, हमारे पास CP है, हमारे पास SP है, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम इन तीनों को मिलाकर CP की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें CP, SP और लॉस दोनों यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, इसके अंदर CP, SP और लॉस दोनों तीनों है, तो इसी से हम जो है वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, SP की जो है 195, तो हम SP को अलग कर देंगे, इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो SP में इधर लाया तो SP आ गया, CP माइनस लॉस हो गया। अब मैंने वैल्यू डाला CP और लॉस की, तो x और माइनस x/16 हो गया। ये सॉल्व करेंगे, 16x से मल्टीप्लाई होगा, तो 16x माइनस x कितना, 15x/16 हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो मतलब इसका जो वैल्यू है वो है 15x/16। अब मैंने कांस्टेंट की वैल्यू रखी, तो फाइनली हमारे पास क्या बना, ये बना, ठीक है। जो क्या वैल्यू है, 195 इक्वल्स टू 15x/16। अब जो है आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 16 डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसलिए वो नीचे चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर 195 इंटू 16/15 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास CP जो है मतलब 208 आ गया, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि 208 जो है वो आपकी CP है, ठीक है। अब आपको CP पता है, SP पता है, तो आपको अभी तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि लॉस या गेन परसेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले लॉस निकालेंगे CP और SP की हेल्प से। तो लॉस होता है CP माइनस SP, और वैल्यू डाला CP की, SP की, माइनस करेंगे तो ₹13 आएगा जो उसको लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस की वैल्यू थी 13, डाला यहाँ पे, CP की वैल्यू थी 208, डाला यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, सॉल्व किया तो 25/4% आया, जिसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो 61/4% जो है आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे गेन निकालना था, यहाँ पे लॉस निकालना है, ठीक है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में अभी तक, वो गेन परसेंट और लॉस परसेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो फार्मूला हेल्प कर रहा है वो ये है, गेन
और लॉस, क्योंकि गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालने से पहले आपको गेन और लॉस निकालना पड़ेगा, जब तक अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।